साजन घर। कबीर, कबीर यहाँ आओ ना, मेरी भी एक अच्छी सी पिक्चर क्लिक करो ना। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने सोशल मीडिया पे अपनी डीपी चेंज नहीं करी है, तो मैं वो भी चेंज करनी। ओ फोटोग्राफर भैया, आपने सबकी फोटो ले ली, लेकिन पूजा की फोटो तो आपने ली नहीं। ऐसा मुंह बना के कौन फोटो खींचता है? थोड़ी स्माइल करना। अरे यार, अब स्माइल करने में भी कंजूसी करेगी क्या? अच्छे से स्माइल करना। हाँ हाँ पूजा, थोड़ी अच्छी सी फोटो खिंचाओ, क्योंकि यही तस्वीरें हमारे भविष्य की यादें होती है। अरे वाह, बहुत अच्छी फोटोज खींची है तूने। सब कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा कबीर, इतनी खूबसूरत लड़कियों में से अगर तुझे कोई पसंद है तो बता, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। बता बता। शर्मा क्यों रहा है, बोल ना। अरे बता ना कबीर, इतना क्यों शर्मा रहा है? हाँ? हे भगवान, कबीर जी कहीं मेरा नाम ना ले ले। हाँ, गलत इंसान से पूछ रहे हो। पहले विवान भैया के बारे में सोचो ना, उनका स्वयंवर कराओ, फिर मेरा सोचेंगे। बेटा, तू विवान की चिंता मत कर, वो मेरा आज्ञाकारी बेटा है। मैं जिस लड़की को पसंद करूंगी ना, वो उसी से शादी करेगा। तू अपनी बता। अरे कबीर, बता दे, तू तो हमारा रोमियो है। अभी तक तो तूने कोई ना कोई लड़की पसंद कर ही ली होगी। लगता है कबीर ने अपने दिल का शटर अभी तक बंद करके रखा है। अरे 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 कबीर भैया तो कुछ ज्यादा ही शर्मीले निकले। मेरी वजह से कबीर जी इतने नाराज हैं कि अपने घर की खुशियों में भी शामिल नहीं हो रहे। माँ जी, कबीर भैया खाना नहीं खा रहे हैं। मुझ में नहीं आ रहा है, आजकल कबीर को हो क्या गया है? माँ जी, अगर सच बोलूं ना, तो कबीर भैया को इसके पहले ऐसा कभी देखा नहीं था। आजकल हर छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। हाँ, मैंने भी नोट किया है कि उसका रवैया थोड़ा बदला बदला सा है। मैं ही हूँ कबीर जी की नाराजगी की वजह, पर ना कबीर जी से कुछ कह पा रही हूँ, ना किसी को कुछ बता सकती हूँ। पूजा, ये ले, आज तू कबीर को खाना खिला कर आ। माँ, मैं कैसे? वो मेरी बात नहीं मानेंगे, आप उन्हें समझाइए। क्यों नहीं मानेगा? तू उसकी होने वाली भाभी है। और वैसे भी उससे पहले तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, तो हो सकता है वो जो बात हमसे छुपा रहा है तुम्हारा होने वाला देवर तुम्हें बता दे। हे माता रानी, मैं कैसी उलझन में फंस गई हूँ, कैसे समझाऊं माँ को?
दे ना बेटा, कोशिश तो कर, पता लगा उसके मन में क्या है। ले। कबीर जी की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, पर सामना भी कैसे करूं? क्या करूं? जाऊं कि नहीं जाऊं? कबीर जी, खाना खा लीजिए। आई न्यू इट। मुझे पता था अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो तुम्हें फर्क पड़ेगा। वो मैं माँ के कहने पर आई। मतलब मेरे खाना ना खाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी इस हालत से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कबीर जी प्लीज प्लीज खाना खा लीजिए। मुझे खाना नहीं खाना। कबीर जी प्लीज खाना खा लीजिए ना। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता है ना कि मैं खाना खाऊं या नहीं, तो फिर क्यों बार बार जाओ यहाँ से, पूजा मुझे अकेला छोड़ दो। कबीर जी आप मेरी वजह से घर वालों को क्यों दुखी कर रहे हैं? मुझे आपका ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर आप मुझसे गुस्सा है तो मुझ पर गुस्सा करिए ना, आप सबको क्यों परेशान कर रहे हैं आप? और इस बात की आपको इतनी नाराजगी कि आप खाना नहीं खा रहे, प्लीज खाना खा लीजिए ना। पूजा तुम प्लीज रो मत। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, तुम रो मत ऐसे। आई प्रॉमिस मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। तुम रोना बंद करो। चलो अब एक प्यारी सी स्माइल दे दो। मुझे मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारी एक स्माइल के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी।
तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है पूजा, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया। हे भगवान, ये क्या तरीका है काम करने का? अगर किसी को चोट लग जाती तो, पर किसी को तो कुछ दिखता ही नहीं है यहाँ पर। अमृता, आप क्या हुआ? देखो माँ, देखो जरा, ऐसा ढीला टेंट बांधा है कि खुल गया। फिर से एक और अपशगुन हो गया। बस अमृता, ये तुम्हारी अपशगुन की पिपनी बजाना बंद करो। कौन है ये अंदर कौन है? दामाद जी, दामाद, मैं हूँ दीपक। आइए आइए, कहीं कुछ लगा तो नहीं ना? आप ठीक हो ना? फूफा जी आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देखा बुआ जी, फूफा जी हमारे आयरन मैन है, कुछ नहीं मांगने। अगर कबीर कुछ हो जाता तो हम क्या अनहोनी होने का इंतजार करें क्या अब? ये लड़की है सारी फसाद की जड़। ये जहाँ जाती है वहाँ कुछ ना कुछ अपशगुन हो ही जाता है। ये तो ना एक नंबर के मनहूसी है। बस करो अमृता, क्या है ये सब? हर गलती का दोष पूजा पर डालना बंद करो। अरे टेंट गिरा तो इसमें इसकी क्या गलती? जरा सी बात को मनहूसियत का नाम दे देती हो तुम। दामाद जी, देखा, आज फिर से बुआ जी ने सिर्फ पूजा को ही टारगेट किया। हाँ, अब टेंट गिर गया तो उसमें पूजा की क्या गलती है? तो हाँ। अरे लड़कियों, अब ये सारी बातें भूल जाओ। अरे ये शादी के माहौल में ये सब होता ही रहता है। अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ, वो जूता चुराई का रस्म है, उसके बारे में कुछ सोचा है तुम लोगों ने? है ना प्लान माँ, लेकिन वो प्लान हम काजल को नहीं बताएंगे। क्यों? अच्छा, अगर तूने लास्ट मोमेंट में अपनी टीम बदल ली तो, अभिषेक जी को जाके सब कुछ बता दिया तो? वैसे दी, ये प्लान ना हम पूजा को भी नहीं बता सकते। क्यों? पर हम उसको भी नहीं बता सकते। वो उसे ना ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं। किसी का कुछ चुराना है, छुपाना है, ये सारी बातें सुन के ना वो अचानक से गुस्सा हो जाती है। वैसे पूजा ना एकदम सिंपल लड़की है, ये हंसी मजाक करना उसका स्टाइल नहीं है। तो पूजा को कितने अच्छे तरीके से जानती है। हाँ ऑफ कोर्स दी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसके दिल में क्या चल रहा है ना, उसकी आंखें देख के समझ जाती हूँ मैं। किरण भी पूजा के दिल की बात समझती है, फिर मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ पूजा के दिल की बात? अच्छा अच्छा चलो, बहुत सारे काम पड़े, चलो चलो चलो। हाँ, चलो चलो चलो। किरण, 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 क्या तो लंबी लंबी फेंक रही थी कि पूजा की दिल की बात जान जाती है, उसकी मन की बात पढ़ लेती है। हो, आपकी तरह लंबी लंबी फेंकने का शौक नहीं है मुझे। मैं सच में पूजा के दिल की हर बात जानती हूँ। कुछ भी मतलब दोस्ती है वो बात ठीक है, मतलब दिल की बात तो जान लेती है। आप कोई टैक्टिक वैक्टिक ट्रिक व्रिक है तो अलग बात है। हाँ, मतलब एक ट्रिक है जिसकी वजह से मैं पूजा के केस में इतनी कॉन्फिडेंट होती हूँ। कैसे ट्रिक? देखो, मैं जो बात आपको बताने वाली हूँ ना, आप प्लीज किसी को मत बताना, आपको मेरी कसम। अरे हाँ मेरी माँ, नहीं बताऊंगा। चलो जल्दी बता। वो एक बार ना पूजा बहुत अपसेट हो गई थी। वो इतना ज्यादा अपसेट हो गई थी, इतना ज्यादा अपसेट हो गई थी कि एकदम साइलेंट मोड में चली गई थी। मैंने उससे 1000 बार पूछा कि पूजा क्या हुआ, लेकिन कुछ बता ही नहीं रही थी। फिर गलती से ना उसकी पर्सनल डायरी मेरे हाथ लग गई। पर्सनल डायरी? हाँ, देखो मुझे ये तो पता था कि पूजा डायरी लिखती है, लेकिन उस डायरी में क्या लिखती है, कब लिखती है, ये मुझे नहीं पता था। फिर एक बार ना वो अपने डिप्रेशन फेज में चल रही थी और उसी बीच में गलती से अपनी डायरी समझ के मैंने उसकी डायरी उठा ली। लेकिन उसका एक पन्ना पढ़ते ही मैं समझ गई कि पूजा ना अपने दिल की हर बात उस डायरी में लिखती है।
हालांकि मैंने वो डायरी उसी वक्त बंद कर दी थी, मैंने आगे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझ गई थी। इन केस अगर कभी किसी सिचुएशन में मैं फंसी ना, तो उसकी ये जो पर्सनल डायरी है यही लास्ट रोक है पूजा के दिल में क्या है वो जानने का। लेकिन प्लीज हाँ, आप किसी से कुछ मत कहना। नहीं बताऊंगा। मतलब पूजा के दिल तक का रास्ता उसकी डायरी से होकर के गुजरता है। आज मेरे पास ये डायरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे जानना है कि आखिर तुम्हारे दिल में क्या है, क्या चल रहा है। कहाँ रख दी? इस घर में मेरी कोई अहमियत है या नहीं? ये बुआ जी क्यों चिल्ला रही है? जाके देखती हूँ। ये क्या भाभी, ये चैन मैंने अपने पति के लिए पसंद की थी और आपने उठा ली। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं सब जानती हूँ, ये आप जानबूझकर कर रही हैं। मृता, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि ये चेन तुमने दामाद जी के लिए पसंद की है, कसम से मैं इसे हाथ भी नहीं लगाती। अरे तो क्या हुआ, अमृता दूसरी चैन देख लेगी। भैया आप इन्हें दूसरी चैन दिखाइए ना। बिल्कुल नहीं, मैं देख रही हूँ। जब से मेरी शादी हुई है किसी को मेरी फिक्री नहीं है। इस घर में भेदभाव होने लगा है मेरे साथ। मेरी पसंद नापसंद से किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। बस अमृता, तू हर बात का बतंगड़ बना रही है। अभी मेरी पोती की शादी शांति और हंसी खुशी से हो जाने दे, वरना तू मेरा दूसरा रूप देखेगी। बस माँ, यही दिन देखना बाकी रह गया था। पराये लोगों के सामने आप मेरा अपमान कर रही हैं, अपनी बेटी का। कोई नहीं, देखो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं डायरी को खोलूं या नहीं। इसमें पूजा जी के जज्बात छुपे हुए हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके वर्ड्स, उनका अकेलापन। लेकिन मेरे लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि पूजा मेरे लिए क्या फील करती है। आई एम सॉरी पूजा, आई एम रियली सॉरी।
ये पूजा जी की डायरी नहीं है, इसमें तो शादी का हिसाब किताब है। ए यार कबीर, क्या होगा तेरा यार। अरे वसुधा, जिसकी मेहंदी है वो कहाँ रह गई? अपनी काजल तैयार हो रही है, बस आती ही होगी। जल्दी बुलाओ उसे, उसे मेहंदी लगेगी बाद में सबको। पूजा जा जल्दी से काजल को ले आ बेटा। आज मेहंदी है और चाचू अभी तक घर नहीं आए। एक बार मेहंदी लगने के बाद मेरे हाथ भी बन जाएंगे, कहीं बाहर भी नहीं जा पाऊंगी। चाचा को घर लाना है तो मुझे आज ही कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? कबीर जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। काजल दीदी, काजल दीदी, आप तैयार हो गए तो नीचे चलिए। काजल दीदी, दरवाजा खोलिए ना। काजल दीदी, काजल दीदी, कहाँ हो आप? अरे कहाँ चली गई? मतलब काजल दीदी वो क्या हुआ पूजा, इतनी घबराई हुई क्यों? वो वो काजल दीदी अपने कमरे में नहीं है। क्या कमरे में नहीं है तो कहाँ गई? शायद शायद वो कि चली गई है। चली गई? शादी की रस्मों के बीच में कहाँ चली गई? उसको तो अकेले जाना अलाउड भी नहीं है ना। वो काजल दीदी अपने कमरे में नहीं है। मैंने खिड़की पर देखा, साड़ी लगी हुई थी। मुझे लगता है वो शायद घर से भाग गई है। तुम लोग रिलैक्स करो, मैं जानता हूँ काजल है, लेकिन जब तक मैं नहीं आता घर में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। कबीर ध्यान रख। टेंशन मतलब पूजा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में।
वसुधा, जिमा जी, काजल कहाँ है? तुम जाके देखो जरा क्या माजरा है, अभी तक आई क्यों नहीं? मैं देख कर आती हूँ। माँ माँ तो यही आ रही है, कहीं काजल दीदी के रूम में तो नहीं जा रही? अरे जी अच्छा हुआ आप मिल गई। कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको। मुझे ना एल्बो एल्बो तक मेहंदी लगवानी है और मैंने ना देखो डिजाइन भी सेलेक्ट करके रखे हैं। कैसे हैं? अच्छे? रेनू, 2 बच्चे हो गए तेरे, पर फिर भी तेरा बचपना नहीं गया। सुन, सबसे पहले काजल को मेहंदी लगेगी, उसके बाद बाकियों का नंबर आएगा। जल्दी बुलाओ ना उसे फिर। वहीं जा रही हूँ। तू एक काम कर, नीचे जाकर बैठ, मैं काजल को लेकर आती हूँ। हाँ, ठीक है। जा। काजल, काजल बेटा जल्दी कर, मेहंदी वाली आ गई है। पूजा, तुम हो ना अंदर इसके साथ? काजल, पूजा, कमाल है, लड़कियां जवाब तक नहीं दे रही है। कबीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? काजल बेटा चल, सब तेरी राह देख रहे हैं। माँ, मुझे ना काजल से कुछ जरूरी बात करनी है, मैं बात करके उसको लेकर के आता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, नीचे मेहंदी का फंक्शन शुरू है, सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। आजा बेटा। आपको पता तो है फंक्शन में लोग होते हैं, इतना शोर होता है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा ना। मैं बात करते उसको लेकर के आ रहा हूँ। फिर तू भी ना, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ ठीक है, मैं जल्दी लेके आता हूँ। बच गए। कबीर जी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अगर काजल दीदी टाइम पर नहीं आई तो क्या होगा? अमृता बुआ ना सारा इल्जाम मुझ पर लगा देगी, वो फिर से मुझे सुनाएगी कि सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे बहुत रिलैक्स। देखो, अगर विवान भैया ने बोला है ना तो वो काजल को लेकर के आएंगे, ठीक है? रिलैक्स करो। तुम कपड़े चेंज कर लो, हमें बाहर फंक्शन में जाकर के सब पे नजर भी रखनी है, ठीक है? चाचू, मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगी, आपको मेरे साथ घर चलना ही होगा। चलो। नहीं काजल, बाबा जी मुझे घर में कदम ही रखने नहीं देंगे। और सच कहूं तो मैं भी अब वापस नहीं आना चाहता। ये सही है आप दोनों का। अब दोनों के ईगो के चक्कर में बेचारी मेरी दादी पीस रही है, वो नहीं दिख रहा है आपको? चाचू, दादी आपको रोज याद करती है, चुपचाप रोती है, दरवाजे के सामने नजर टिकाए आपके आने का इंतजार करती है। देख काजल, मुझे सब पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। चाचू, एक बार दादाजी से माफी मांग लीजिए, मुझे यकीन है फिर सब ठीक हो जाएगा। माफी तो मैं हरगिज नहीं मांगूंगा, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती है ही नहीं।
काजल को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। माँ से पूछना है। माँ, काजल अभी तक क्यों नहीं आई? एक काम करती हूँ, मैं लेने जाती हूँ उसे। रुक अमृता, रुक रुक, तू रहने दे। तू बहुत अच्छा नाचती है, सबके साथ डांस कर। सच्ची? हाँ अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ। तुम ये रुको, मैं दादी को रोकता हूँ। काजल, मैंने तुझसे कहा था ना, चाचू घर आ जाएंगे फिर। तू अपनी मेहंदी छोड़कर आ गई। तुझे अपने भाई पर विश्वास नहीं है क्या? क्या तू अपनी मेहंदी छोड़ के आई? तो अभी के अभी विवान के साथ घर जा, समझी? अरे जाकर अपनी मेहंदी एंजॉय कर। अरे तेरी शादी होने वाली है और तुझ पे ये उदास चेहरा ना बिल्कुल सूट नहीं करता। जा। काजल, प्रॉमिस कि चाचू तेरी शादी पर जरूर आएंगे। काजल को झूठा दिलासा मत दे विवान। बाबू जी के होते ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ, मैं कह रहा था वो तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो काजल के कमरे में था। माँ जी कह रहा था काजल से कुछ बात करनी है। हो गई तेरी बात? कहाँ है वो? हाँ, बात हो गई है मेरी, वो रेडी होकर के बस आ ही रही है। अरे भैया, ऐसे क्या तैयार हो रही है? जरा मैं भी तो देखूं। दादी, आप क्यों तकलीफ ले रही है? आप जाइए ना, मैं लेकर आती हूँ काजल दीदी को। घर तो आपको मैं वापस लेकर जाऊंगा और आप देखना, तो कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, अब काजल को मैं ही खुद लेकर आती हूँ। ओह गॉड, अंदर काजल तो है नहीं। अब पक्का हंगामा होगा। काजल, बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? दादी, मेरी हल्दी हो गई है, आज मेहंदी है, शादी, फिर ये घर, ये कमरा, सब पीछे छूट जाएगा। बस इसी ख्याल से मेरी बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। हर लड़की के जिंदगी में ये पल एक बार आता ही है बेटा। पर याद रख, बेटियां घर छोड़ती नहीं, वो बस अपना प्यार 2 घरों में बांट लेती है। तू अकेले थोड़ी ना जा रही है। इस घर की हर दुआ, हर सांस तेरे साथ जा रही है। अब हमें और कितना रुलाएगी? हाँ, चल जल्दी चल, पीछे मेहंदी के लिए सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। चल जल्दी चल, चल। और तुम दोनों जल्दी आओ। हाँ जी चलो। चलो आओ।
अरे भैया आप क्या सही टाइम पर आए हो? अरे अच्छा हुआ खिड़की खुली थी, काजल जहां से गई वहीं से आ गई। वो मेहंदी के लिए सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं आती हूँ। डायरी, मुझे तो डायरी ढूंढनी थी। हाँ, यही सही मौका है। अभी डायरी ढूंढ लेता हूँ, सब लोग फंक्शन में बिजी हैं। आज डायरी ना अच्छे से ढूंढ के रहूंगा। पूजा के दिल में क्या है जानना बहुत जरूरी है। हर जगह तो डायरी ढूंढ ली, यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? ढूंढा तुझे कहाँ कहाँ, तू मिली यहाँ। आज तो पूजा के दिल की बात जान पाऊंगा मैं। आई एम सॉरी पूजा, लेकिन आज ये डायरी मुझे खोलनी पड़ेगी। आई एम सॉरी पूजा। कबीर भैया, कबीर भैया, कबीर भाई, कबीर भैया, मैं आपको कब से आवाज दे रहा हूं और आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं?
अरे जल्दी जाइए, आपको दादाजी बुला रहे हैं। मैं वो सामान लेने के लिए आया था, मैं जाता हूँ। चलिए। लगता है जल्दबाजी में सामान यहीं छूट गया है, इसको स्टोर रूम में रख के आता हूँ। जी दादू। हाँ कबीर, मैं तुझसे ये कहना चाहता था कि शादी में कुछ और मेहमान आ रहे हैं और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी तेरी है। देख, तू दुल्हन का भाई है, कौन क्या चाहता है, किसे किस चीज की जरूरत है, ये देखना तेरा फर्ज है बेटा। कबीर। जी दादू। अरे मैं तुझसे इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ, तू अपनी ही धुन में खोया बैठा है। नहीं दादू, मैं सब सुन रहा हूँ। सुन तो रहा ही है क्योंकि तेरे कान यहाँ हैं और ध्यान नहीं। आजकल मैं गौर कर रहा हूँ कि तू कुछ दिन से खोया खोया सा रह रहा है। बात क्या है बेटा? नहीं दादू, ऐसा तो कुछ नहीं है। देख कबीर, औरों की तरह तुझे भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। जी दादू, आप टेंशन मत लो, अब आपको मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। और कबीर, वो कुछ मेहमानों का दादू, मुझे ना एक अर्जेंट काम याद आ गया, मैं फटाफट निपटा के आता हूँ। और आपने जो भी काम मुझे बोला है वो मैं परफेक्टली कर दूंगा, इन सब मेहमानों को अटेंड भी कर लूंगा अच्छे से। ठीक है, मैं आता हूँ। लड़कियों का फंक्शन है, हाँ? तो तू यहाँ क्या कर रहा है? माम, डांस। निकल निकल यहाँ से, निकल निकल, निकल। ओ, मैंने डायरी तो पूजा के रूम पे छोड़ दी। इससे पहले पूजा वो डायरी ले, मैं जाकर के वो डायरी ले लेता हूँ। गिफ्ट बॉक्सेस कहाँ गई जिसमें मैंने डायरी रखी थी? लगता है पूजा की डायरी मुझसे खो तो नहीं गई। कहाँ चली गई डायरी?